क्या आप आपके जीवन में उन्नति करना चाहते हैं? क्या आप आपके जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं? तो आइए प्रियो, आपकी सफलता और बढ़ोतरी की कुंजी क्या है, इसे हम पवित्र बाइबल के अनुसार जानेंगे और परमेश्वर के सुंदर वचनों में से देखेंगे। यीशुआ शालोम मिनिस्ट्री अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी को जय मसीह की मेरे भाई और बहनों। आज का हमारा विषय है अधीनता नहीं तो उन्नति नहीं, अधीनता नहीं तो उन्नति नहीं। और हम मनन के लिए वचन पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 11। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। हाँ प्रियो, यह वचन अधीनता के बारे में कहता है। यदि अधीनता नहीं तो उन्नति नहीं। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा उसे छोटा किया जाएगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा उसे छोटा किया जाएगा। अपने आप को बड़ा बनाना यह घमेंडी है, यह आज्ञा उल्लंघन है, यह अपनी मनमानी है। ये अधीनता की निशानी नहीं, और इसका परिणाम है उसे छोटा किया जाएगा। मतलब उसके जीवन में उन्नति नहीं। परंतु जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, उसे बड़ा किया जाएगा। अपने आप को छोटा बनाना यह नम्रता है, और नम्रता अधीनता की निशानी है। और उसका परिणाम है परमेश्वर उचित समय पर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा, और यह उन्नति है प्रियो। याकूब की पत्री अध्याय 4 और वचन 7 कलाम कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर के अधीन रहना, जिसके कारण आपको सामर्थ और अधिकार प्राप्त होता है। शैतान का, दुष्ट आत्माओं का, रोगों और बीमारियों का आपके जीवन पर कोई भी अधिकार और प्रभाव नहीं रहेगा, परंतु वे आपके पास से भाग निकलेंगे। आमीन। यह उन्नति है प्रियो, ये कमजोरी और निर्बलता नहीं, और यह अधीनता के कारण होता है। आमीन। अय्यूब की किताब में अध्याय 22 और वचन 21 को हम पढ़ेंगे, और वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन रहो तब तुम्हें शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। परमेश्वर के अधीन रहो तब तुम्हें शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। हाँ प्रियो, परमेश्वर के अधीन रहने के द्वारा हमें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और इससे यानी परमेश्वर के अधीनता से हमारी भलाई होगी। यह उन्नति है प्रियो। भलाई उन्नति को दर्शाती है, और मुझे कहने दीजिए कि परमेश्वर की अधीनता ये वो प्रभावशाली कुंजी है जो आपके जीवन में उन्नति लाती है, तरक्की लाती है, जो आपके जीवन में सफलता और बढ़ोतरी लाती है। आमीन। अधीनता क्या है? अधीनता की व्याख्या क्या है? क्या है अधीनता की परिभाषा? बाइबल में अधीनता का मुख्य अर्थ है विनम्रता के साथ अपनी इच्छा को परमेश्वर और दूसरों के प्रति समर्पित करना। विनम्रता के साथ अपनी इच्छा को
परमेश्वर और दूसरों के प्रति समर्पित करना, अपनी इच्छा को परमेश्वर के प्रति समर्पित करना और दूसरों के प्रति, जिन लोगों को परमेश्वर ने आपके मेरे ऊपर नियुक्त किया है, उन लोगों के प्रति अपनी इच्छा को समर्पित करना। अधीनता की और एक परिभाषा है प्रियो। बाइबल में अधीनता का मतलब है परमेश्वर के प्रति प्रेम और आनंद के खातिर किसी ऊंचे अधिकारी के आगे अपनी मर्जी से झुकना होता है। परमेश्वर के प्रति प्रेम और आदर के खातिर किसी ऊंचे अधिकारी के आगे अपनी मर्जी से झुकना होता है, यही अधीनता है। और यह कमजोरी की निशानी नहीं है प्रियो, बल्कि विनम्रता और परमेश्वर के ऊपर का हमारा भरोसा, यह उसका प्रतिबिंब है। बल्कि विनम्रता और परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा उसका यह प्रतिबिंब है। आमीन। लोगों को लगता है प्रियो, अपने आप को छोटा बनाना मतलब अपने आप को तुच्छ जानना, अपने आप को महत्व न देना, अपनी वैल्यू कम करना। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। अक्सर लोग अधीनता के बारे में गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, फिर चाहे वे विश्वासी लोग हो या गैर विश्वासी। लोगों को लगता है अधीनता एक बोझ है, एक बंधन है, अधीनता गुलामी है, अधीनता कमजोरी है। लेकिन नहीं प्रियो, धोखा न खाए, इस बात से अनजान न रहे। अधीनता के महत्व को जानना यह एक अद्भुत प्रकाशन है। इसे अपने आत्मा में स्थापित करे प्रियो। अधीनता को हल्के में न ले, इसे तुच्छ न जाने। परमेश्वर की अधीनता और परमेश्वर ने ठहराई हुई अधीनता यह गुलामी नहीं, यह एक सच्ची आजादी और स्वतंत्रता है। अधीनता एक ईश्वरीय और अलौकिक सुरक्षा है। अधीनता सामर्थ और अधिकार की निशानी है। परमेश्वर की अधीनता आपके जीवन में आत्मिक उन्नति को लाती है, आपके जीवन में शारीरिक, आर्थिक और भौतिक उन्नति को लाती है। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में अधीनता उन्नति लाती है प्रियो। यहां हम एक उदाहरण को देखते हैं प्रियो। आदम जब तक परमेश्वर के अधीनता में था, तब तक वह नम्र था, आज्ञाधारक था, वह सुरक्षित और स्वतंत्र था। वह परमेश्वर के जीवन से और परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था। परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचा किया, सबसे बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि उसे इस धरती का ईश्वर बना दिया। सब कुछ आदम के वश में था और अधिकार में था। लेकिन जिस दिन आदम ने शैतान की बातों में आकर परमेश्वर की अधीनता को नकारा और उसने शैतान की अधीनता को ग्रहण किया, उसी दिन, उसी पल उसने परमेश्वर के जीवन को और परमेश्वर की महिमा को खो दिया। उसने अपना ईश्वरीय अधिकार खो दिया, उसने सुरक्षा और स्वतंत्रता को खो दिया, उसने अपने सारे अधिकारों को खो दिया। आदम का पतन हुआ, उसकी अधोगति हुई। वह शैतान का और पाप का गुलाम बन गया। वह शैतान का और पाप का गुलाम बन गया। उसने अपना सब कुछ खो दिया, उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। लेकिन यदि हम आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखें, तो प्रभु यीशु मसीह मरते दम तक पिता परमेश्वर के अधीनता में रहा। प्रभु यीशु मसीह
मरते दम तक पिता परमेश्वर के अधीनता में रहा। और बाइबल के काफी वचन इस बारे में गवाही देते हैं। बाइबल के काफी वचन इस बारे में गवाही देते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और यदि हम 6 से देखेंगे, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं समझा, वरन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। इस कारण परमेश्वर पिता ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु मसीह के नाम से घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। प्रियो, अधीनता के बारे में प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए, सारी मानव जाति के लिए एक आदर्श, महान और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रियो, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सचमुच प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं। अधीनता के जीवन के बारे में हम प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चले। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मरते दम तक पिता के अधीनता में रहे और पिता परमेश्वर ने उन्हें अति महान और सबसे बड़ा किया, उनके नाम को सबसे ऊंचा किया। सचमुच प्रियो, अधीनता एक प्रभावशाली माध्यम है। अधीनता एक सामर्थी जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको संपन्नता और समृद्धि के ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा किया। आमीन। अधीनता उन्नति को लाती है। प्रियो, परमेश्वर की अधीनता सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपके जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। परमेश्वर की अधीनता सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रियो, जो आपके जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर की यह भी इच्छा है कि आप उन लोगों के अधीनता में रहे जिन लोगों को परमेश्वर ने आपके ऊपर नियुक्त किया है। कौन है वे लोग? जिन लोगों को परमेश्वर ने आपके ऊपर नियुक्त किया है वे आपके माता पिता हो सकते हैं, वे आपके कलीसिया के पासबान, आपके पास्टर हो सकते हैं। हाँ प्रियो, वे आपके शिक्षक हो सकते हैं और जहां आप काम करते हैं वहां के आपके उच्च अधिकारी हो सकते हैं या वे गवर्नमेंट अधिकारी हो सकते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं प्रभु में जो उचित है ऐसी अधीनता में हम उनके साथ रहे, क्योंकि ऐसी अधीनता आपके जीवन के लिए लाभ और उन्नति का और बढ़ोतरी का और सफलता का कारण है। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम बाइबल में से एलिशा के उदाहरण को देखेंगे। एलिशा सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक था। एलिशा परमेश्वर का एक अभिषिक्त भविष्यवक्ता था। लेकिन आज इस समय हम उसके परिचय पर ध्यान देंगे। दूसरा राजा की किताब अध्याय 3 और वचन 11 में लिखा है, एलिशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। एलिशा अपने गुरु एलिया के हाथों को धुलाया करता था। हाँ प्रियो,
एलिशा एक सेवक था, एक शिष्य था और एलिया उसका गुरु था। एलिया अपना सेवक एलिशा के ऊपर परमेश्वर के द्वारा नियुक्त अधिकारी था। परमेश्वर ने एलिया को एलिशा के ऊपर नियुक्त किया था। एलिशा अपने अधिकारी एलिया के अधीन हुआ और उसने मन लगाकर और ईमानदारी के साथ एलिया की सेवा की। इस बात को अपने जीवन भर याद रखे प्रियो, इस बात को अपने जीवन भर याद रखे। बिना अधीनता के तरक्की नहीं होती, बिना अधीनता के तरक्की नहीं होती। अपने गुरु एलिया की अधीनता में विश्वास योग्यता से रहने के द्वारा एलिया के आत्मा का दुगना भाग एलिशा ने पाया। एलिशा ने दुगना अभिषेक पाया। एलिया ने अपने जीवन काल में करीबन 8 चिन्ह चमत्कार किए और एलिशा ने अपने जीवन काल में करीबन 16 चिन्ह चमत्कार किए। आमीन। एक सेवक, एक शिष्य जो एक साधारण व्यक्ति था, वह सबसे महान और अभिषिक्त भविष्यवक्ता बन गया। परमेश्वर के अभिषेक के दुगने भाग से भर गया। हाँ प्रिय, यदि हम दूसरा राजे अध्याय 13 और वचन 20 और 21 को पढ़ेंगे, तब एलिशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। अपनी भविष्यवक्ता की आशीषित सेवा करने के बाद एलिशा मर गया और एलिशा मरने के बाद उसे मिट्टी दी और उसे एक कब्र में रखा गया। और उस समय ऐसे हुआ, कोई एक शव को किसी ने एलिशा के कब्र में डाल दिया। एक शव को किसी ने एलिशा के कब्र में डाल दिया और उस समय एलिशा के हड्डियों से छूते ही वह शव, वह मुर्दा व्यक्ति जी उठा, जिंदा हो गया और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। आमीन। एलिशा के सूखी हड्डियों ने एक मुर्दे व्यक्ति को जीवित कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है प्रियो। सचमुच एलिशा जब तक जीवित था तब तक परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ था और मरने के बाद भी उसकी सूखी हड्डियों में परमेश्वर का वह अभिषेक मौजूद था। यह अपने आप नहीं होता प्रियो, यह उस अधीनता की सामर्थ है। अधीनता तरक्की को लाती है, अधीनता सामर्थ को लाती है। आपके जीवन में हर एक अधिकारी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है प्रियो। यदि हम रोमियो की पत्री अध्याय 13 और वचन 1 को पढ़ेंगे तो कलाम कहता है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। आमीन। अधीनता क्या है? अधीनता अपने अधिकारियों के लिए अपने आप को स्वैच्छिक रूप से देने की मनोवृत्ति है। अधीनता अपने अधिकारियों के लिए अपने आप को स्व इच्छा से देने की एक मनोवृत्ति है। अधीनता एक ऐसी मनोवृत्ति है मानो अपने अधिकारियों का सम्मान करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए अपने आप को उनके अधीन करना है। परमेश्वर की महिमा के लिए और यीशु के नाम के लिए हमें अपने आप को हमारे अधिकारियों के अधीन करना है। आमीन। आप
अधीन होते हैं। आप क्यों अधीन होते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है। आपके अधीन होने का यही एकमात्र कारण है कि यीशु ने इसकी आज्ञा दी है। इसलिए आपको अधीन होना है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है मसीह यीशु में आपके मेरे लिए। क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु में आपके मेरे लिए यही इच्छा है कि हम परमेश्वर के अधीन रहे और परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए उन अधिकारियों के अधीनता में रहे। और जब तक आप अधीन होते हैं तब यहाँ वहां न ताके, परंतु उस समय अपनी आंखें यीशु पर लगाए, क्योंकि उन्नति सिवाय यीशु के और किसी और से नहीं आती। उन्नति यीशु मसीह के ओर से आती है। और सही समय पर, उचित समय पर प्रभु यीशु मसीह आपको ऊंचा उठाएगा। क्योंकि भजन संहिता में अध्याय 75 और कलाम 6 और 7 में लिखा है, क्योंकि उन्नति न तो पूरब से, न पश्चिम से और न दक्षिण की ओर से आती है। क्योंकि उन्नति न तो पूरब से, न पश्चिम से और न दक्षिण की ओर से आती है, परंतु उन्नति स्वर्ग से, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से आती है। आमीन। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, अधीनता के सामर्थ को पहचाने, अधीनता के महत्व को जाने। अधीनता नहीं तो उन्नति नहीं, अधीनता नहीं तो उन्नति नहीं। प्रभु की इच्छा है कि आप परमेश्वर के अधीन रहे, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए लोगों के अधीनता में रहे, और ऐसी अधीनता के द्वारा परमेश्वर आपको संपन्नता और समृद्धि के ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। आमीन। यदि आप ये करेंगे, यदि आप इस वचन को आपके जीवन में लागू करेंगे, तो बिल्कुल आप आपके जीवन में परमेश्वर की उस अद्भुत महिमा को देखेंगे। आइए प्रियो, परमेश्वर का यह अद्भुत वचन आप सभी के जीवन के लिए उन्नति का, तरक्की का, सफलता का और बढ़ोतरी का कारण ठहरे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा के नाम से। और हम सभी लोग कहेंगे आमीन, आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले।